प्रिया, पहले तुम टेंशन मत लो, हमें कुछ नहीं होगा। जैसा प्लान किया है वैसे ही हम मुंबई जाएंगे, फिर वहां से मलेशिया चले जाएंगे। मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा उन्हें। बड़े फ्रेंडली लग रहे थे, ऐसा महसूस होता था कि जैसे फैमिली है। अगर असली पहचान बता देते तो सब ठीक हो जाता प्रिया। अब देखो ना, तुम्हारे हॉल में बैठकर बात करनी थी और अब सीधा पीछा करने की नौबत आ गई है, और किस जगह पर आना पड़ गया है। पुलिस! भैया प्लीज फिर से वो पुराने डायलॉग्स मत बोलो, कुछ नया ट्राई करो ना, कुछ अच्छा सा बोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं बोलना? छे, तुम दोनों ने इतना अच्छा एस्केप प्लान बनाया, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा तो तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। ये कैसा प्लान बनाया प्रिया? छे, हम दोनों को तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। अरे 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 अरे, ये क्या पुराने सिनेमा के विलन जैसी हंसी? पहले रुको रुको, अब क्या होगा? तुमने 2 गुंडे अरेंज किए होंगे जो हाँ, उस पेड़ के पीछे से आएंगे और हम पर अटैक करेंगे। फिर तुम 4 डायलॉग मारोगे जैसे तुम ही जीत रहे हो, है ना? और फिर हमारा केडी उन गुंडों से लड़कर तुमसे सच उगलवा लेगा। तुमने चाहे जो भी प्लान किया हो, होने तो यही वाला है। देखो, हमारा तुम लोगों से कोई झगड़ा नहीं है। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो हमारे पास जो भी है उसका आधा दे देंगे, लेकिन यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे लोग तुम्हें हॉस्पिटल पहुँचा देंगे। इस बार कुछ नया बताया तुमने। चलो ठीक है, तुम ये बताओ तुम हमें कितने पैसे ऑफर कर रहे हो? हम तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। मुझे पता है हर ईमानदारी की एक कीमत होती है, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी को मैं तुम्हारे खून से तौलूंगा। देखो प्रिया, मैं तुम्हें यहाँ पर रोककर आराम से पूछ रही हूँ, तो बता दो, एक बार थाने चले गए तो तुम इससे भी बुरी तरह फंस सकती हो, ये बात याद रखना। तुम्हारी भलाई के लिए पूछ रही हूँ, जो कुछ भी सच है बताओ। बात यह है कि दुनिया को लगता है कि मैं मिनिस्टर साहब की सिर्फ एक पीए ही हूँ, लेकिन मुझे और उन्हें ही पता है कि हमारे बीच कैसा रिश्ता है। उन्होंने कई बार मेरी पैसों से मदद भी की है, उन्होंने कभी कोई परेशानी नहीं आने दी। जिस दिन उनका मर्डर हुआ उस दिन तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि अगर मांगो तो ये कुछ भी हमें दे देगा। जब कॉम्प्लेक्स मांगा तो बोलता है बेटा नाराज हो जाएगा। तो फिर अब तो इसका फाइनल टच देने का वक्त आ गया लगता है। मतलब प्रेगनेंसी के बारे में बता दोगी क्या? ऐसे लोगों के साथ काम करना हो तो हमारे पास 2 ही हथियार है, पोस्ट एंड प्रोफाइल और दूसरा इज्जत। लेकिन अच्छे से हैंडल करना। अगर उस बुड्ढे को पता चला कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका बाप मैं हूँ, अगर उसे डाउट हो गया ना तो हम दोनों को मार डालेगा। देखो वो बात तुम मुझ पर छोड़ दो। प्रिया, अरे जल्दी आओ ना, मेरी दूसरी मीटिंग भी है। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? कितने महीने का? 3 महीने से पीरियड नहीं आए हैं, लगा हार्मोनल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, परेशान मत हो, डॉक्टर से बात करता हूँ, 10 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये बच्चा चाहिए। हाँ, मुझे ये बच्चा चाहिए। मैं या हमारे बच्चे से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ये भरोसा देती हूँ आपको। वो कॉम्प्लेक्स मेरे नाम कर दीजिए, थोड़ा पैसा दे दीजिए, हम अपनी जिंदगी जी लेंगे। नहीं तो
ऐसे नाटक करोगी तो जान से मार दूंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। सांप हो तुम, सांप। सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हें अपने पास रखा था। जब भी पैसे मांगती हो मैं तुम्हें देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फायदा उठाओ। अगर एबॉर्शन नहीं करवाया तो पार्टी कार्यकर्ताओं से पिटवा दूंगा। कौन हो तुम? मैंने कहा था ना प्रिया, ऐसे लोग बातों से नहीं मानते हैं। मैं प्रिया का बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारे जैसे बुढ़े पे भरोसा करके ये कैसे रह सकती थी? तुम दोनों की फोटोज और वीडियोस सब कुछ मेरे पास है। शाम तक पैसे और कॉम्प्लेक्स के पेपर्स घर आ जाने चाहिए, नहीं तो सारी ब्रेकिंग न्यूज में तुम ही रहोगे, याद रखना। अरे छोड़ो। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब, देखो ना क्या हुआ इन्हें। लगता है ये मर चुका है। चलो निकलते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल गए मैडम। फिर उसी दिन हमें खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तब से हम दोनों घर के अंदर ही हैं। जब तक पुलिस हमारे पास आए तब तक हम लोग देश छोड़कर भागने के लिए हम लोग किसी तरीके से पैसे जोड़ रहे थे। उसके बाद हमारे घर आप आ गई। सबको धोखा देकर तुम दोनों साथ रह रहे थे और मिनिस्टर को पता चल गया था कि तुम उसे धोखा दे रही हो, है ना? मिनिस्टर की मौत के लिए तुम दोनों जिम्मेदार नहीं हो, इसलिए तुम दोनों को छोड़ रहे हैं। हम दोनों को जो भी बताया है वो रिटर्न में दो और साइन करके चले जाओ। और शहर छोड़कर कहीं मत जाना। पुलिस वालों को कुछ पूछना हुआ तो तुम्हें फिर से बुलाएंगे। यस सर। तुम्हारे घर के सामने 2 कांस्टेबल्स तैनात किए जाएंगे। हर आधे घंटे में मुझे पता चल जाएगा कि तुम दोनों घर पे हो। लेकिन अगर मुझे तुम्हारे ना होने का पता चला या फिर कॉल आया कि तुम दोनों गायब हो तो पता है ना क्या होगा? कोई भी पागलपन नहीं करेंगे मैडम। जब तक ये केस खत्म नहीं होता हम घर छोड़कर नहीं जाएंगे। प्रिया, तुम्हें मिनिस्टर जी के बारे में और क्या पता है? ज्यादा कुछ नहीं पता मैडम। वो अपनी पर्सनल बातें मुझसे कभी भी शेयर नहीं करते थे। अगर आप उनकी पत्नी और उनके बेटे से पूछेंगी तो पता चल जाएगा। तो इस राघव की माँ भी है, लेकिन हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। राघव की नहीं सर, मिनिस्टर साहब की पहली पत्नी और उनका एक बेटा है। पहली पत्नी और बेटा? अब वो कहाँ पर है? मिनिस्टर जी के साथ क्यों नहीं रहते हैं? शायद कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा था। मिनिस्टर साहब ने उन्हें और उनके बेटे को इस मामले से दूर रखा। मुझे बस इतना पता है। तुम्हारे पास उनका पता या फोन नंबर कुछ है? हाँ है ना मैडम। बताओ। मैं अपने लोगों से बात करती हूँ। मैं जो लोकेशन बताऊंगी वहीं जाकर बयान लिख के सीधे चले जाना। ठीक है मैडम। हमारे पास जो डेटा है उसमें ये सब मेंशन नहीं था जागृति। एक रास्ता बंद हो गया है तो एक और नया रास्ता मिल भी गया है केदार। देखते हैं इस नए रास्ते पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये दिव्यांका से पंगा ली है। तुम्हें हर बार हरा कर परेशान करूंगी कौशिकी। समय के साथ तुम देखती जाना कौशिकी। लॉयर साहब, चाहे कितना भी खर्च हो, चाचा जी को बाहर निकालना ही है। ठीक है मैडम। हाय कौशिकी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। निशिका, निशिका। हाय दिव्यांका। हाय। निशिका।
वजह से मेरे घर में शांति नहीं है। झगड़ा हो रहा है ये बताने के बाद भी तुम इसे बार बार हमारे घर में क्यों बुला लेती हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? चिल कौशिकी, क्या हो गया? तुम तो हर बात पर टेंशन लेती रहती हो। मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारा इस घर में आना मना है ये जानने के बाद भी बार बार मुंह उठा के चली आती हो। समझ ही नहीं आता क्या कहूँ। ये मुझसे मिलने आई है, इसका मेरे घर में हमेशा स्वागत है, ये जानती है। फिर भी पहली बार ये यहाँ मुझसे नहीं आपसे मिलने आई है। इससे पता चलता है कि आप दोनों की दोस्ती कितनी मजबूत है। आजकल तो मुझे देखकर ना जाने क्यों तुम डर जाती हो कौशिकी। दिव्यांका प्लीज, हम पहले से ही बहुत टेंशन में हैं। जो काम करने आई हो वो करके निकल जाओ। इसे जाने के लिए कहने वाली तुम कौन हो? ये तुम्हारा घर है क्या? ऐसे बोल रही हो? इट्स ओके, छोड़ो निशी। अगर हाथी को देखकर कुत्ते भौंकने लगे तो नुकसान कुत्ते का ही है ना। सही कहा ना कौशिकी मैंने? बिल्कुल सही कहा दिव्यांका। तुम जब दीदी से बात कर रही हो ना तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अरे यहीं बात करते करते तुम सब यहाँ झगड़ा मत करने लगो। बेटी, तुम यहाँ किस काम से आई हो? कल मेरी और सुरेश की एंगेजमेंट है। देखिए आप सबको तो जरूर आना होगा। चलो बता दिया ना, हम लोग आने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी खुशी में हम सब शामिल होंगे। हम सब मिलकर तुम्हारी और सुरेश भैया की सगाई करवाएंगे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो कौशिकी? मैं नहीं आऊंगी। अपने एक्स हस्बैंड की एंगेजमेंट में तुम नहीं आओगी? उस इंसान के साथ मेरा नाम जोड़कर बात मत किया करो, समझी तुम? और इस एंगेजमेंट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बता चुकी हूँ। कौशिकी, मुझे देखकर तुम्हें गुस्सा आता है कि बात मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हमारा रिश्ता सांप और नेवले जैसा है। मैं या तुम अगर सोचे भी कि लड़ाई रोक ले तो भी नहीं रोक सकते। जो बोलना है बोलकर निकलो, यहाँ बकवास मत करो। तुम जैसे लोगों से बात करके टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। अगर तुम मेरी एंगेजमेंट में आती हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम को खत्म करने का सलूशन तुम्हें दे दूंगी। समझ नहीं आ रहा है क्या? मिनिस्टर से संबंधित पेन ड्राइव दे दूंगी तुम्हें। क्या तुम सच कह रही हो? मैं आमतौर पर किसी बात पर जिद नहीं करती, लेकिन क्या तुम जानती हो, तुम्हारे लिए जरूर अड़ जाऊंगी मैं। मुझे उस पेन ड्राइव से होने वाले प्रोफेशनल फायदे से ज्यादा मैं और सुरेश जब एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे उस वक्त के तुम्हारी आंखों के एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ। क्या कहती हो? डील डन? हाँ, डील डन। हाँ? मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए, नहीं तो तुम सबकी मौत कब कैसे होगी कोई पता भी नहीं लगा पाएगा। अगर तुमने धोखा दिया तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगी दिव्यांका। तुम बस एंगेजमेंट में आ जाना और पेन ड्राइव ले जाना। देखिए आप सबको भी जरूर आना है एंगेजमेंट में। हमारी दीदी आएगी तो हम भी जरूर आएंगे। मतलब अगर कौशिकी नहीं आई तो आप लोग भी नहीं आएंगे? कम से कम मुझसे मिलने घर तो आ सकते हैं। हम तुमसे मिलने के लिए जरूर किसी दिन तुम्हारे घर पर आएंगे दिव्यांका, और उस दिन को तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी, ये मेरा वादा है। ओह, तो फिर उस दिन का मुझे हर पल बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन मुझसे मिलने के बाद तुम ऐसा नहीं सोचोगी। तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो जागृति। दिखने में सिंपल लगती हो लेकिन अंदर से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। मिलेंगे?
जरूर मिलेंगे। ओके, तो समय पर आ जाइएगा। कौशिकी, तुम्हारे लिए तो मैं 1000 आंखों से इंतजार करूंगी। बाय बाय। ये कह रही है मेरे आने से पेन ड्राइव देगी। क्या ये सच में देगी या कोई खेल खेल रही है? पेन ड्राइव से मैं चाचा जी को बचा सकती हूँ, और अगर वहां गई तो दिव्यांका का नाटक देखना पड़ेगा। चलो चलो खाने के लिए चलो। उठो, चलो उठो उठो। वो कौन है रे? नया सा लग रहा है। हमारे मिनिस्टर के मर्डर केस में ये रिमांड पर है भाई। चेहरा देख के मर्डर नहीं लगता ये। चल देखते हैं जरा। देख के नहीं चल सकते क्या? ओए, क्या धमकी दे रहा है? ये तुम्हारा घर है क्या? हाँ, ऐसे घूरना बंद कर। नजर नीचे कर, नीचे कर। देखो, तुम लोग जानबूझ के झगड़ा कर रहे हो ऐसा लग रहा है। अच्छा, जानबूझ के झगड़ा कर रहे हैं क्या? क्या कर लेगा तू? हाँ, क्या कर लेगा तू? जेलर से शिकायत करेगा? जा कर दे, लेकिन शिकायत के लायक हम तुझे छोड़ेंगे तब ना। अगड़ी से। अरे छोड़ो, छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे। हमारे साहब को मारेगा? तुझे मार कर ही हमारे साहब की आत्मा को शांति मिलेगी। सर, 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 कोई सुधाकर जी को मार दिया। क्या हुआ जी? क्या हुआ जी? माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, दीदी, भैया। चाची, क्या हुआ चाची? क्या हुआ माँ जी? चाची बताइए ना क्या हुआ? चाची क्यों रो रही हैं आप? माँ जी, चाची क्या हुआ? चाची, चाची बताइए ना क्यों रो रही हैं? हाँ बेटी, बेटी, तुम्हारे चाचा जी को उन गुंडों ने मार डाला, मार डाला। जाओ उन्हें बचाओ, बचाओ, उन्हें बचाओ। चलो हम सब मिलकर बचाते हैं। चलो चलो। रुक जाइए माँ। ससुर जी को किसने मारा है? जीजा जी आप रुकिए, मैं भूल गया था कि वो जेल में है। चाचा जी को नहीं कुछ नहीं बेटा, हुआ है। गुंडों ने मार चाची, डाला। चाचा जी को कुछ नहीं हुआ है। मेरी बात सुनिए। नहीं बेटी, नहीं, गुंडों ने उन्हें मार डाला। तुम्हारे चाचा को मार डाला। बचाओ। चाची मेरी बात सुन। चाची, माँ रुक जाइए माँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। चाची मेरी तरफ देखिए। चाची देखिए, चाचा जी को कुछ नहीं हुआ है। आपने बस सपना देखा। देखिए हम सब यहीं पर है ना, उन्हें कुछ नहीं हुआ, ठीक है? हाँ हाँ माँ। सपना था ये, सपना। हाँ माँ, डैड को कुछ नहीं होगा, आप डरो मत। बेटी कौशिकी, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटी। तुम्हारे चाचा जी को कुछ हो जाएगा, इस बात का डर है मुझे। तुम्हारी फैमिली में कत्लेआम की शुरुआत जेल में तुम्हारे चाचा जी से होगी। लेकिन वहाँ पुलिस भी तो होती है ना, वहाँ पर कोई किसी को इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुँचा सकता। आप प्लीज थोड़ी सी हिम्मत रखिए ना। चाची हम सब कल सुबह चाचा जी से मिलने जाएंगे। आप खुद देख लीजिएगा, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा।
हाँ ठीक है बेटी, ठीक है। जब तक उन्हें देख न लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। हम एक पुलिस ऑफिसर को जानते हैं, हमने उन्हें एक केस भी बताया था, तो उन्होंने कहा था वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सुबह चलेंगे माँ जी, अभी आप सो जाइए। हाँ चाची, आप सो जाइए। सो जाइए माँ, सो कुछ जाइए नहीं माँ होगा, सो जाइए। सो जाइए। सो जाइए। इनका ध्यान रखना, कुछ हुआ तो बुला लेना हमें। ठीक है दीदी। चलो बुच्ची। चाचा जी को कुछ नहीं होगा चाची, आप बस आराम से सो जाइए। अगर मेनन ने जैसा कहा, अगर उसने वैसा कुछ कर दिया तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं मैं? दीदी, दीदी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही है दीदी? कुछ हुआ है क्या? सुबह से देख रहा हूँ आप परेशान लग रही हैं। हुआ क्या है दीदी? कुछ नहीं हुआ है, बस चाचा जी को लेकर टेंशन हो रही है। और चाची ने जो सपना देखा, सुबह एक बार उनसे मिल लूं, दिल को सुकून मिल जाएगा। बहुत टाइम हो गया है, अब तुम लोग भी सो जाओ। दीदी किसी बात को लेकर परेशान है, पर हमें बता क्यों नहीं रही है जागृति? पहले तो सिर्फ इस बात से दुखी थी कि ससुर जी जेल में है, लेकिन अब अचानक किसी और बात को लेकर तनाव में लग रही है, जैसे अपने मन में कुछ दबाए बैठी हो। हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती है। दीदी क्यों इतनी परेशान है, इस बारे में हमें पता लगाना होगा केदार। सुधाकर जी से मिलने आए हैं क्या? जाइए। सुनिए, सिर्फ 5 मिनट का समय है, जल्दी बात कर लो। आप कैसे हैं? आपको इस हालत में देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो वैजयंती। टेंशन कैसे ना लूं, आप ही बताइए। आप कहीं घूमने नहीं, आप जेल में आए हैं, यहाँ जेल में बंद हैं। समय पे आपको खाना तो मिलता है ना? आपकी तबीयत कैसी है? ये सब सोच के मुझे बहुत दुख होता है। देखिए, अगर आप ऐसे डरती रहेंगी तो ये यहाँ पर शांति से कैसे रह पाएंगे? वो सुरेश, इनके पकड़े जाने के बाद भी घर में इतने चैन से कैसे रह सकता है? अब जीजा जी ने क्या किया चाची? ये सब उस पेन ड्राइव की वजह से ही तो हो रहा है। अब सारा केस इनके सर पे आ गया, सारी मुसीबत इनके सर पे आ गई। अब जो हो गया उसके बारे में बात करने से क्या फायदा है? कौशिकी, तुम कैसी हो बेटा? हम सब तो ठीक है चाचा जी, लेकिन आपके बिना घर बिल्कुल ठीक नहीं है।
लॉयर जी से बात हुई है मेरी। मैंने उन्हें कैसे भी बेल लेने के लिए कहा है। अब फिक्र मत कीजिए ससुर जी, हम किसी भी तरह आपको निर्दोष साबित करके यहाँ से बाहर ले जाएंगे। हाँ, तुम तो वकील हो ना, जो कोर्ट में केस लड़के जो पापा को यहाँ से बाहर ले जाओगी। बड़ी आई ज्ञान देने वाली, शक्ल तो देखो। पापा, जेल में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर कुछ है तो बताइए ना सर, हम अभी जाकर जेलर से बात करते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक मिनट रुकिए ससुर जी, ये चोट कैसे लगी? आपका अंदर किसी से झगड़ा हुआ है ना सर? अंदर कुछ लोग हैं ना जो आपको परेशान कर रहे हैं सर? बोलिए चाचा जी, मैं अभी जाकर जेलर से बात करूंगी या होम मिनिस्टर से बात करूंगी। अरे बाप रे, ये क्या है जी? ये चोट कैसे लगी? कौशिकी भी पूछ रही है, बताइए ना क्या हुआ? किसी ने कोई तकलीफ नहीं दी। वो वॉशरूम के दरवाजे से टकरा गया था तो चोट लग गई। ससुर जी, वॉशरूम का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है या अंदर की तरफ? बाहर की तरफ। आपने बाएं हाथ से खोला था या दाएं हाथ से खोला था? ए, तुम पुलिस वाली हो क्या? जो इतने सवाल कर रही हो? इन्होंने कहा ना दरवाजे से टकरा गए, फिर किस तरह खुलता है, कैसे खुलता है? इससे तुम्हें क्या? तुम जरा शांत रहोगी निशी? आप बोलिए ना ससुर जी, आपने राइट हाथ से खोला था या फिर लेफ्ट हाथ से खोला था? लेफ्ट हैंड से खोला था। अंदर क्या हुआ था ससुर जी? आप पर किसी ने हाथ उठाया था क्या? ए, कहा ना दरवाजे से लग गया, फिर बार बार क्यों पूछ रही है किसने मारा? निशी, लेफ्ट हाथ से खोला था तो चोट लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए ना? सही तो कह रही है चाचा जी। क्या हुआ है बताइए प्लीज। सर बस 2 मिनट बचा है सर। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको पता है सर को ये चोट कैसे लगी? सुबह सूरी से झगड़ा हुआ था, शायद ये चोट तभी लगा होगा। ससुर जी प्लीज, क्या हुआ था हमें बताइए। जब मैं मुंह धोने गया था तब सुधाकर तू ही है क्या? सुधाकर नहीं, वज्रपाटी सुधाकर। वज्रपाटी सुधाकर, ये कपड़े धो देना और सूखने के बाद मेरे सेल में पहुंचा देना। देखिए, मुझसे अगर बात करनी है तो इज्जत से बात कीजिए और अपने कपड़े खुद धो लीजिए। मैं क्यों धोऊंगा? प्लीज, झगड़ा करने का मूड नहीं है मेरा। प्लीज हट जाओ। नहीं हटूंगा तो क्या करेगा? मारेगा? बोलना, मारेगा? अरे अरे, सर को गुस्सा भी आता है। हाँ, ऐसे मत देखिए सर, डर लग रहा है। प्लीज सर, सर प्लीज, डर लग रहा है सर। अगर इस जेल में जिंदा रहना है तो तुझे मेरी बात माननी होगी, नहीं तो ऊपर का टिकट काट दूंगा तेरा। और सिर्फ मेरे ही नहीं, जेल के सारे कैदियों के कपड़े तू धोएगा। हर सेल में जाकर
सबके कपड़े लेके आ रहे जा। मैं नहीं धोऊंगा। अब तक 5 मर्डर किए हैं, अब छठा नंबर तेरा होगा। कपड़े धो। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझसे झगड़ा क्यों करना चाहते हो ये भी मैं नहीं जानता, पर मेरे बारे में, मेरे रुतबे के बारे में शायद तू नहीं जानता है। आखिरी बार कह रहा हूँ, झगड़ा मत कर। धमकी दे रहा है क्या बे? है, रुक। आना। खत्म कर दूंगा इसको मैं। ये मत सोचना कि तू बच गया आज। जिस दिन मेरे हाथ लगेगा ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, छोड़ूंगा तुझे, छोड़ूंगा तुझे। तुम लोग इन सब पे ध्यान मत दो, मैं जेलर से बात कर लूंगा। ये बताइए आपको हाथ किसने लगाया सर? केदार, शांति से काम लो। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे बाबा पर हाथ उठाया। देख नहीं रही, उनके चेहरे पर चोट आई है। अगर अभी हम अंदर जाकर झगड़ा करेंगे तो परेशानी चाचा जी को होगी। मैं जेलर से बात करूंगी। आप क्या बात करेंगी दीदी? देखा ना आपने किस तरह मारा है। उसने वज्रपाटी घर के इज्जत पर, गरिमा पर चोट पहुंचाई है। ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? यहीं उसकी जान लेकर इसे जेल में गाड़ दूंगा। युवराज, नहीं, 2-3 दिन का सब्र रखो। किसी तरह वकील मुझे जमानत दिला ही देगा। अगर हम इनसे ऐसे ही दब कर रहेंगे तो ये दोबारा हाथ नहीं उठाएगा। इस बात की आप क्या गारंटी लेते हैं सर? उसने किस पर हाथ उठाया है, वो किसके खिलाफ खड़ा हुआ है, इस बात का उसे पता होना चाहिए सर। केदार, अब से वो लोग वज्रपाटी परिवार का नाम सुनते ही कांप उठेंगे। युवराज, बेटा नहीं। दीदी आप यहीं पर रुकिए, मैं जाकर उसे देखकर आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कोई शांत दिमाग से सोच क्यों नहीं रहा? हे भगवान, अब पता नहीं ये जाके वहाँ कौन सी मुसीबत खड़ी कर देंगे। कहाँ जा रहे हो? मुझे जेलर से मिलना है। परमिशन है क्या, या सर ने बुलाया है? नहीं है, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। आप नहीं जा सकते। चल। अरे सॉरी सर, जेलर जी से मैं बात करूंगी। सॉरी। आइए सर, टाइम हो गया, आइए। सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा चाचा जी। तुम लोग अब जाओ। अपना ख्याल रखिएगा पापा। आइए सर। हे भगवान। किसने? पापा पर हाथ किसने उठाया? कौन हो तुम लोग? हाँ, क्या ये? तुम लोगों को अंदर किसने आने दिया? परमिशन है क्या? ओहो, तो आपका कहना ये है कि आपकी परमिशन के बिना इस जेल के अंदर कुछ नहीं होता? इसका मतलब सुधाकर जी पर जिसने हमला किया था वो भी उन्हें मारने से पहले आपकी परमिशन लेके गया था क्या? कौन है वो जिसने मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाया है? ओहो, सुधाकर के लिए आए हो क्या? जेल में ऐसे छोटे मोटे झगड़े मामूली बात है भाई, फालतू में बात को क्यों बढ़ाना? उन्हें चोट लगी है, खून निकला है, ये आपके लिए मामूली बात है सर? कौन है वो जिसने मेरे पापा पर हाथ उठाया है? उसे भी तो पता चले कि उसने वज्रपाटी से पंगा लिया है। तुम दोनों पहले शांत हो जाओ, वकील से बात करके तय करते हैं कि आगे क्या करना है। जेलर, क्या हल्ला मचा रखा है? ओहो, तेरे घर वाले हैं क्या? इसे मैंने ही मारा था। मेरे पापा को तूने मारा है क्या? सुनो, केदार, उसकी तरह तुम अपना आपा मत खो देना, प्लीज मेरी बात मानो। युवराज, वापस आ जाओ। केदार, रुकिए मैडम, ये जेल है या आपका घर है? अंदर घुसे चली जा रही हैं। अरे उसे पहले वापस बुलाइए। जागृति, उसे रोको, ये खतरनाक लोग हैं, युवराज के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सर, कम से कम आप तो रोकिए। मेरे कहने से अंदर गया क्या जो मैं उसे रोकूं? तुम्हें पता नहीं है सूरी सरफिरा आदमी है, उससे पंगा लेने के लिए किसने कहा था? अपने बेटे की भलाई चाहते हो तो रोक लो उसे। युवराज, रुक जाओ। युवराज, युवराज, सूरी,
बहुत दिनों बाद देखा ना, पहचान नहीं पाया तुझे। और सुन, तो इतने गुस्से में मुझे मारने क्यों आया है? वो दिन भूल गया तू जब हम साथ में काम करते थे? सुन, वो मेरे पापा है, तूने उन पर हाथ क्यों उठाया? मुझे पता नहीं था कि ये तेरे पापा हैं, इसीलिए हाथ उठा दिया। अब तूने बता दिया ना, अब नहीं मारूंगा। जा अब तू। युवराज, मैंने बात कर ली है, अब वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप भी उनसे दूर रहिएगा। जिस गुस्से में गया था मुझे लगा हाथ पैर तोड़ कर आएगा, पर ये तो उससे बस बात करके आ रहा है। उन्होंने ससुर जी पर हमला किया और तुम हो कि उन्हें बस प्यार से समझा कर आ गए। तो और क्या करता? हाँ, उन लोगों से झगड़ा करूं क्या? ये जेल है जागृति, यहाँ पर मुजरिम और हत्यारे ही है। हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। युवराज ने सही कहा बेटी, मुझे ही संभल कर रहना चाहिए था। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। मैडम, आप जाइए मैडम। आओ केदार, चलो। अरे रुक जा, रुक। हाँ, केदार, केदार, केदार। केदार, 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 केदार। उसे जाने दो। उसे कुछ मत करो प्लीज। आज इसे नहीं छोड़ेंगे। दूर रहे, छोड़ दो उसे। मारो इसे, मारो। आज तो तुम गया। ससुर जी, आप प्लीज यहाँ से जाइए। पर केदार, क्या चल रहा है मैडम? ये जेल है या कोई फाइटिंग क्लब है? लेके जाइए इसे। सर, आप पहले मेरे ससुर जी को यहाँ से लेकर जाइए। केदार को मैं रोकती हूँ, आप जाइए ससुर जी। अरे लेकिन केदार, ससुर जी, आप अंदर जाइए ना प्लीज। तूने मेरे बाबा पर हाथ उठाया। पहले तूने उनके साथ बदतमीजी की, फिर उन पर हाथ उठाकर उनका खून बहाया। कांस्टेबल, कांस्टेबल, लेके जाओ इसे। मैंने तुम्हें पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा उसने मेरे बाबा पर हाथ उठाया जागृति। मुझे किसी भी तरह
बाबा को उस जेल से बाहर निकालना होगा। मिनिस्टर का मर्डर किसने किया है ये हमें जल्दी पता लगाना होगा। बाबा के साथ उन लोगों ने जेल में जो किया ये सोचकर मेरा खून खौल रहा है जागृति। एक बेटा होने के नाते तुम्हारा गुस्सा होना जायज है, लेकिन तुमने गार्ड और जेलर की परवाह किए बिना उन्हें मारकर बहुत गलत किया केदार। ससुर जी का यह हाल देखकर मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम भी तो पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, हमें उनकी ड्यूटी में बाधा नहीं डालनी चाहिए। ससुर जी को जेल में सूरी के आदमियों के बीच ही रहना है। इस बात का क्या भरोसा कि वो दोबारा उन्हें परेशान नहीं करेंगे। प्रॉब्लम का हल निकालना चाहिए पर उसे बढ़ाना नहीं चाहिए केदार। मेरे हिसाब से मार खाने के बाद वो ससुर जी से पंगा नहीं लेंगे, पर अच्छा यही होगा कि तुम साधु सर को कहो कि वो जेलर से बात कर ले। ठीक है जागृति। अब हम घर चलते हैं। ए पुलिस रुक, ये सिगरेट भी अंदर दे देना। सिगरेट काफी है या दारू का भी इंतजाम करूं? सुन पुलिस, अब्दुल से मजाक भारी पड़ेगा। मैं किसका आदमी जानता ना, मेनन। मेनन? आपका ही सर ये पार्सल। जागृति तुमने उसे पहचाना? ये वही है जिसने बड़े प्यार से मुझे बम गिफ्ट किया था।